कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी ये फ्लावर। ये क्रोशिया का फ्लावर है और बनाने में भी बहुत सिंपल है। आप आराम से बना लेंगे, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बनाना शुरू करते हैं। तो क्रोचेट फ्लावर बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे चैन हमें जितने बड़ा फ्लावर बनाना है उस हिसाब से हम चैन बनाएंगे। तो मैं यहाँ 80 चेन्स बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 80 चेन बना ली है। इसके बाद मैंने 3 चेन्स और बनाई हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे 6 वाला काउंट करके 1 2 3 4 5 6 वाला चेन काउंट करके 6 में सिंगल डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर बनाऊंगी चेन 2 और फिर यहाँ से हर थर्ड चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाऊंगी। वन टू थ्री। हर थर्ड चेन में आपको सिंगल डबल क्रोशे, चेन 2 बनाने के बाद हर थर्ड चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 1 2 3 इस तरह से हमें ये पूरी रो बना लेनी है। फ्रेंड्स मैंने ये सेकंड रो पूरी कर ली है। ये फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको क्रोशिया का बेसिक भी आता है ना, तो आप ये फ्लावर आराम से बना लेंगे। तो देखिए सेकंड रो पूरी हो गई है। अब मैं हर एक बॉक्स में, ये जितने भी बॉक्स बनाए हर एक बॉक्स में 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 डबल क्रोशिया मैंने इसमें बना लिए हैं फर्स्ट चेन में, फर्स्ट बॉक्स में। अब ये वाली लाइन है, यहाँ पे ये जो चेन है हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब हम सेकंड वाली बॉक्स में भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। फ्रेंड्स ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर चाहें तो आप बच्चों के, गर्ल्स के हेड बैंड पे लगा सकती हैं, उनकी कैप पे भी लगा सकती हैं। 2 3 4 5 6 फिर इसको यहाँ स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम ये थर्ड रो को भी पूरा। तो ये मेरी ये थर्ड रो पूरी होने वाली है। ये बस लास्ट वाला बॉक्स बचा है। इसके अंदर मैं 6 7 जितने अगर आप आ जाएं उतने डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मेरे 9 डबल क्रोशिया आ गए। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर दूँगी। इसको यहाँ
ये हमारी थर्ड रो पूरी हो गई है। अब इसको मैं काट कर धागे को काट दूंगी और यहाँ से इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, अब ये पूरा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से राउंड करेंगे। देखिए, ये राउंड हो गया पूरा। अब हम पीछे की तरफ से इसको लेंगे और ये जो धागा हमने लंबा काटा था इसमें इसको सुई में डाल लेंगे। सुई में डाल लिया धागे को। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हल्के हल्के हाथ से। देखिए ऐसे ही। ये इसको सिल लिए। अब यहाँ पे गांठ लगा के धागे को काट दें, या चाहें तो आप जिस पर आपको लगाना हो तो आप इससे ही अटैच कर सकते हैं। इन दोनों धागों को आपस में बांध दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर तैयार हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।